आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर की उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश में पुरानी पेंशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी जानकारी। सरकार ने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में लगाए जा चुके हैं वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट। और संस्कृति विभाग द्वारा कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत की विभिन्न विधाओं में दिए जाने वाले सालाना राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और उसकी निगरानी, रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। डॉक्टर मांडविया ने अधिकारियों से कहा है कि वे देश में मौजूद नए वेरिएंट का समय पर पता लगाने के लिए और उस पर निगरानी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रणाली को मजबूत करे। भारत में इस महीने की 19 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह में औसतन दैनिक मामले कम होकर 158 होने के साथ ही इन मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बैठक में बताया गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया और अत्यधिक संक्रामक BF7 स्ट्रेन चीन में कोविड संक्रमणों की व्यापक वृद्धि का मुख्य कारण है। प्रदेश में पुरानी पेंशन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये जानकारी दी। दरअसल कांग्रेस विधायक रविन्द्र सिंह तोमर द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में जगदीश देवड़ा ने लिखित में बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी शासकीय सेवक के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS लागू की गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इस महीने की 15 तारीख से वास्तविक पेयजल सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण के अंतर्गत जल आपूर्ति की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज के बारे में नगर में सेवा स्तर के अनुपालन का आकलन किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में सीवरेज और स्टेपेज प्रबंधन, उपयोग किए गए जल की रिसाइकिलिंग और प्रयोग किए गए जल के पुनः उपयोग और 500 अटल मिशन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन, शहरों में जलाशयों का संरक्षण भी शामिल है। सर्वेक्षण निगरानी माध्यम और अमृत मिशन के लिए तेजी लाने का काम करेगा, जबकि शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल के बाद पत्रों को पटल पर रखने, समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, आवेदनों की प्रस्तुति के साथ ही 16,071 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित किया गया। वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सदन में गर्मागर्म चर्चा हुई। सदन में आज अफसरशाही के प्रति भी खासा रोष दिखा। प्रश्नकाल में भी विपक्षी विधायकों ने अधिकारियों द्वारा मनमानी किए जाने और जनप्रतिनिधियों की अनसुनी करने के आरोप लगाए। इस पर सत्ता पक्ष ने भी सहमति जताई। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि प्रजातंत्र पर तंत्र हावी है। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार, विपक्षी विधायकों से भेदभाव जैसे आरोप भी लगाए। समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर यह समिति बनाई गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण सुखवीर सिंह ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल सेल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के साथ समय सीमा में कार्य पूर्णता पर नजर रखेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार ने बताया है कि अब तक 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट लगाए जा चुके हैं। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने लोकसभा में सभी ग्राम पंचायतों में 100% वाई-फाई हॉटस्पॉट सुविधा कवरेज उपलब्ध करवाए जाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसके अलावा सरकार देश के लगभग 25,000 वंचित गांवों को 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इसके अलावा 2G और 3G सेवाओं वाले 6,000 से अधिक गांवों को 4G में परिवर्तित किया जाएगा। भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में कल शाम 5 बजे से यूथ डायलॉग होगा। यूथ डायलॉग में प्रोफेसर और पूर्व डायरेक्टर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली संजय कुमार व्याख्यान देंगे। वहीं भोपाल नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सुश्री तनिष्का मिही वर्मा अपने अनुभव साझा करेंगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यूथ डायलॉग में संस्था के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और सीईओ प्रतीक हजीला भी विचार रखेंगे। संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत की विभिन्न विधाओं में दिए जाने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों की घोषणा कर दी है। वर्ष 2021 के राष्ट्रीय और राज्य सम्मानों की चयन समिति की बैठकें विगत दिनों भोपाल में हुई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए संचालक संस्कृति अदिति कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि विभाग द्वारा इन राष्ट्रीय और राज्य सम्मानों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य शिखर सम्मानों से सम्मानित सभी कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप रुपए 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका और शॉल श्रीफल प्रदान किया जाता है। एनसीसी महानिदेशालय में अपर महानिदेशक प्रशासन रिटायर एडमिरल पुनीत चड्ढा ने एनसीसी निदेशालय मध्यप्रदेश का प्रशासनिक निरीक्षण किया। फ्लैग ऑफिसर 4 मध्यप्रदेश बटालियन के कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपर महानिदेशक मेजर जनरल अजय महाजन ने उन्हें निदेशालय के सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद रियर एडमिरल चड्ढा ने 4 मध्यप्रदेश गर्ल्स बटालियन का निरीक्षण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति तैयार किए जाने के संबंध में नर्मदापुरम कमिश्नर श्रीमन शुक्ला की अध्यक्षता में 1 दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में वृद्धजनों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच, निदान और उपचार शिविर आज आयोजित किया गया। बैतूल में नर्मदापुरम कमिश्नर की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति के संबंध में संभागीय कार्यशाला आयोजित की गई। छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों से अपील की है कि वे सभी अपने खातों को आधार से लिंक करवाएं। गुना जिले में नगर पालिका परिषद राघवगढ़ विजयपुर निर्वाचन के लिए वार्डों का आरक्षण कल 10 बजे से किया जाएगा। सीहोर नगर पालिका ने आज से शासकीय संपत्ति के बकायादारों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। मुरैना में चंबल संभाग के रोल प्रेक्षक डॉक्टर ई रमेश कुमार ने आरओ और एआरओ की बैठक ली। शहडोल के पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 2 दिन में जिले में 2203 शिकायतों का निराकरण किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।